उसके हाथ में पैसा है परंतु टिकता नहीं है, उसके पास पैसा तो बहुत है परंतु संभाल नहीं पाता। दोस्तों ऐसी बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, देखी होंगी। कारण क्या होता है दोस्तों, बहुत लोगों के पास पैसा तो होता है, इनकम सोर्स भी अच्छे होते हैं परंतु उस पैसे को मैनेज नहीं कर पाते हैं। जब वो पैसे को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो उनको वो पैसा बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा, एसेट्स में वो पैसा डाल नहीं पाएंगे और सही जगह इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर पाएंगे, तो वो पैसा ना बढ़ते हुए दिखाई देगा, ना उसको अच्छी रिटर्न्स दिखाई देगी, तो वो पैसे को मैनेज नहीं कर पाएंगे। दोस्तों मेरा नाम राजेश तायल है और मैं AMFI रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र एंड ट्रेडर आपको अपनी वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं कि पैसे को मैनेज कैसे किया जाए, जिससे कि आपकी इनकम भी बनी रहे और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती रहे, यानी कि रिटर्न्स भी बढ़ती रहें। कारण क्या होता है दोस्तों, हम पैसे को सही जगह नहीं लगाते। या तो हमारा पैसा बैंक में पड़ा होता है या हमारा पैसा कैश में पड़ा होता है, क्योंकि बहुत सारे जो बिजनेसमैन होते हैं वो कैश में ही ट्रेडिंग करते हैं, कैश वगैरह में ही काम करते हैं, तो उनका पैसा बैंक में नहीं जा पाता और उस पैसे को या तो वो ब्याज पर चढ़ाते हैं अपने जान पहचान वालों को। और आजकल का रिस्क का दौर है, किसी को अगर पैसा दे देते हो तो वो वापस आने के चांस उसके बहुत कम हो जाते हैं और ना के बराबर हो जाते हैं, इसलिए यहाँ पर रिस्क बहुत है। तो और बहुत सारे लोग उस पैसे से कुछ एसेट्स भी खरीद लेते हैं, लेकिन वो एसेट्स की रिटर्न्स इतनी कम आती हैं कि वो 4-4 साल 5-5 10-10 साल पड़ा रहता है और उसकी रिटर्न्स नहीं आ पाती हैं। दोस्तों मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूं जहां पर आप अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज कर पाएंगे। दोस्तों अगर आपके पास इनकम सोर्स अच्छा है लेकिन इकट्ठा पैसा नहीं है, तो आप अपनी इनकम में से लगभग 10% की एक SIP शुरू कीजिए, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। दोस्तों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान क्या होता है, EMI की तरह होता है। जैसे कि आपने घर एक लिया या कमरा लिया, मकान लिया, लोन पे लिया और उसको एक डाउन पेमेंट देने के बाद में एक EMI तय हो जाती है कि इतना पैसा आप 5 साल 10 साल 15 साल तक आप चुकाएंगे और उसके बाद में वो चीज़ आपकी अपनी हो जाएगी। ये थोड़ा सा उल्टा है। यहाँ पर क्या होता है कि SIP में आप ना तो कोई डाउन पेमेंट देते हैं, ना कोई सामान खरीदते हैं, आपको केवल और केवल वो पैसे जमा कराने होते हैं, डिपॉजिट कराने होते हैं अपने बैंक के माध्यम से। यानी कि एक 10,000 रुपये, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके आप अपने पैसों के कैपेसिटी के अनुसार उसको मैनेज कर लेना कि 10 के 5 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं, उस हिसाब से आपकी रिटर्न होगी। हम 10,000 रुपये की एक SIP स्टार्ट करते हैं हर महीने की। हर महीने हमने इन्वेस्ट किया तो 1,20,000 रुपये आपका 1 साल में जमा होता है, डिपॉजिट होता है। 10 साल का हम एक हॉरिजन लेके चलते हैं, 10 साल में आपके जो पैसे हो 12 लाख रुपए हो जाते हैं और इसमें जो रिटर्न मिलता है वो लगभग 12-12.5% होता है, लेकिन 14%, 16%, 18% भी हो सकता है। लेकिन अब एक एवरेज मान लेते हैं 13-14% के आसपास आपको रिटर्न मिलता है। 13-14% की रिटर्न के हिसाब से आपकी जो SIP है, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो 10 साल में लगभग बन जाते हैं 24 से 25 लाख रुपये। जी हाँ दोस्तों, हमने केवल 10,000 रुपये महीना भरा था, हमारे 12 लाख रुपए केवल जमा हुए थे, लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से जो उसमें रिटर्न मिलती हैं उसकी वजह से वो पैसा हमारा हो गया 25 लाख रुपए। अब 25 लाख रुपए को इसमें आप, अगर आपके पास इनकम सोर्स है तो इसको जारी रख सकते हैं। अगर आप लगता है कि अब मेरे पास इनकम सोर्स नहीं है तो आप उस पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं SWP प्लान में, यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। विड्रॉल का मतलब आते ही आप पैसा निकाल सकते हैं। आपको इकट्ठा पैसा नहीं निकालना है, आपको SW प्लान के तहत निकालना है, यानी कि आपको उसका लगभग 9% आप पैसा निकाल सकते हैं। लगभग 20-21 हज़ार के आसपास आपका पैसा हर महीने आपके बनेगा, क्योंकि 9-10% के आसपास जो पैसा होता है वो लगभग 2.5 लाख रुपए ईयरली होता है और 20,000 रुपये आप हर महीना उसमें से निकाल सकते हैं। और जो पैसा आपका 25 लाख रुपये वहाँ पर था उसकी एवरेज भी वही 10-12% के आसपास बढ़ने की होगी। आप निकाल रहे हैं 8-9% और बढ़ रहा है वहाँ पर 9-10-12%, ज़्यादा भी हो सकता है। हम यही मान के चलते हैं कि आप केवल 9% निकाल रहे हैं और 12% वहाँ पैसा बढ़ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि आप पूरे जीवन भर 20,000 रुपये महीना निकाल सकते हैं और वो पैसा जो आपका 25 लाख प्रिंसिपल अमाउंट था वो भी वहाँ पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो ये शानदार प्लान है। लेकिन अगर आपके पास इकट्ठा पैसा है, इसको हम 1 करोड़ के ऊपर लेके चलते हैं। मान लो आपके पास 1 करोड़ रुपया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर रियल एस्टेट में डाल देते हैं, दुकान खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं, उसका किराया लेते हैं। ये भी इसी तरीके से है। आपने 1 करोड़ रुपया SWP प्लान में डिपॉजिट कर दिया, जमा कर दिया,
अब 1 साल तक आप उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि उसमें जो इंटरेस्ट या कंपाउंडिंग ग्रोथ है वो उसमें रिटर्न्स आएंगी और वो पैसा और बढ़ जाएगा। आप 1 साल बाद SWP प्लान को स्टार्ट करें, वहाँ पर आपको 9 लाख रुपया साल का, 1 साल का, यानी ईयरली काउंटिंग होती है, 1 साल का 9 लाख रुपया आपको मिलेगा। यानी कि 9 लाख रुपया आपके पास आ रहा है, आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आपका वो पैसा 1 करोड़ रुपया वहाँ रखा हुआ है, वही परसेंटेज 9% के आसपास आपको पैसा आता रहेगा और उससे आपके खर्चे और जो भी आप खर्च करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और वो पैसा जो आपका 1 करोड़ रुपया वो भी लगभग बढ़ता रहेगा, एक के एक 10 हो जाएंगे, एक 12 लाख, 1 करोड़ 12 लाख हो जाएंगे, 1 सवा करोड़ रुपए के आसपास हो जाते हैं। यानी कि वो पैसा भी आप ज़िंदगी भर ले सकते हैं, क्योंकि आपको जो रिटर्न मिल रही है वो 12 से 13% मिल रही है और आप निकाल रहे हैं वो केवल 9% निकाल रहे हैं, तो पैसा बढ़ता रहेगा। एक आता है दोस्तों STP, यानी कि सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान। इसमें भी SWP प्लान की तरह ही होता है, लेकिन ये पैसा 2 तरीके से, यानी कि 2 तरीके से बढ़ता है। सिस्टमेटिक ट्रांसफ़र प्लान क्या होता है कि इसमें आपने 1 करोड़ रुपया डिपॉजिट किया, तो उसमें आप एक 9% 10% की एक SIP स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि पैसा आपके हाथ में नहीं आएगा, वो पैसा वहीं से निकलेगा 9% और वो सीधा का सीधा SIP में चला जाएगा, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में। और जो आपका पैसा मूलधन 1 करोड़ रुपया है वो भी बढ़ता रहेगा 12-13% के रिटर्न के हिसाब से। और जो STP आपने की है, यानी कि एक SIP की तरह उसने स्टार्ट की है आपने जो अमाउंट, वो भी बढ़ता रहेगा, उसकी भी ग्रोथ होती रहेगी। तो ये 2 तरीके से भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट को अपनी बढ़ा सकते हैं। इसको दोस्तों कहते हैं पैसिव इनकम, यानी कि एक आपने 1 करोड़ रुपए का एक मकान लिया और उसका जो किराया है वो लगभग आपके पास 50,000 रुपये 60,000 रुपये के आसपास आपके पास आ रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा ये प्लान? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको प्लान पसंद आता है तो इसको स्टार्ट कीजिए। आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास वाइट मनी नहीं होती है। हमारे जो दुकानदार भाई हैं या हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो कैश में काम करते हैं। कैश में काम करने की वजह से उनके पास बैंक में पैसा नहीं होता। तो आपके लिए SIP बेस्ट प्लान है। आप SIP स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे अपने पैसे को वाइट कीजिए। इस पर टैक्स भी कम लगता है दोस्तों, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म में टैक्स भी थोड़ा सा कम लगता है। इस वजह से दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी, अगर आपने यार दोस्तों को शेयर करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए। मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से ऐसे प्लान्स बताता रहूँगा और ये एक बेस्ट प्लान है। आप अगर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, यानी कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं इनडायरेक्ट रूप से, म्यूचुअल फंड्स द बेस्ट है। लेकिन अगर आप खुद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, आपको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, तब जा कर के आप शेयर मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों थैंक यू, आज तक इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।